हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे जो कि आपको थंबनेल पे देखने को मिला है कि क्या एल1सी की प्राइस 80 पैसे जा सकती है। तो जिस तरीके से बर्निंग चल रही है, जिस तरीके से न्यूज़ एंड अपडेट आ रहे हैं, जिस तरीके से कुछ ना कुछ इसमें एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो उम्मीद करते हैं कि इसकी प्राइस दिसंबर तक 80 पैसे जा सकती है। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से एल1सी की प्राइस कहां तक जा सकती है, किस महीने में हम बात करेंगे एल1सी से आने वाली अपडेट की। दोस्तों, आज एल1सी की प्राइस में एक हाइप आपको देखने को मिली होगी 0.00028 से ये 0.00031 तक ये इसका प्राइस आज गया था। और दोस्तों, ये जो हाइप देखने को मिली, ये एक कुछ न्यूज़ मार्केट में आती रहती है, कुछ इन्वेस्टर्स आते रहते हैं, कुछ वेल्स की बाइंग होती रहती है, बर्निंग जो चल रही है उसकी अजब वजह से प्राइस में हाइप तो देखने को मिलती ही है। वैसे जो चार्ट अभी कह रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ ही मूव कर रही है, बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ जा रही है। और मार्केट अभी जो सिग्नल दे रहा है, मार्केट में चार्ट जो सिग्नल दे रहा है, वो अभी मार्केट ऊपर की तरफ का ही सिग्नल दे रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि मार्केट से क्या न्यूज़ एंड अपडेट आ रही थी जिसकी वजह से प्राइस में हमें थोड़ी सी हाइप देखने को मिली। उससे पहले हम इसका कुछ डेटा देख लेते हैं, जहां पे इसके बारे में बर्निंग से रिलेटेड कुछ डेटा है हमारे पास, उसे हम देख लेते हैं। अभी इसकी जो टोटल जो बर्निंग हुई है वो हुई है आपकी 4,210,000,000 अभी तक इसकी टोटल बर्निंग हुई है। अगर इसमें जो 1.2% टैक्स बर्न से जो बर्निंग हो रही है उसे इंक्लूड कर दिया जाए तो ये हो जाती है 6,935,000,000 इसकी टोटल बर्निंग हो जाती है। और सप्लाई की हम बात करें तो इसकी टोटल सप्लाई है 6,900,000,000,000। और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात की जाए तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 6,595,000,000,000 इसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है। इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 1,835,000,000 इसका मार्केट कैप है। मार्केट रैंक की बात की जाए तो 31 है। मार्केट डोमिनेंस 0.19% इसका मार्केट डोमिनेंस है। और अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात की जाए 24 आवर्स की तो 646 मिलियन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 आवर्स का। और कहाँ से वॉल्यूम आ रहा है, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। 38% जो इसका वैल्यूम आ रहा है वो बाइनेंस से है, और फिर 13% इसका बाइनेंस से ही दिखा रहा है, और KuCoin से 8.34%, Get.io से 4.28%, होबी ग्लोबल से 1.53%। इसके अलावा और जगह से भी आ रहा है। व्यू ऑल मार्केट्स पे जाएंगे तो और भी एक्सचेंज दिखाएंगे। अभी इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ी हुई हमें देखने को मिल रही है। और चलिए, हम अभी जो ये शो कर रहा है वो बाइंग का सिग्नल शो कर रहा है, तो इसमें अभी बाइंग हो रही है। यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है। इससे पहले आप देख चुके थे कि सेलिंग पे चला गया था, फिर नेचुरल पे था, उससे पहले नेचुरल पे था, और उससे पहले जब 0.0005 पे पहुंचा था तो स्ट्रॉन्ग बाइंग शो कर रहा था। उसके बाद बाइंग हुआ, फिर नेचुरल हुआ, फिर सेलिंग प्रेशर भी आया, लेकिन फिलहाल में इसमें बाइंग का प्रेशर शो कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं न्यूज़ एंड अपडेट पे कि क्या मार्केट से न्यूज़ आ रही है। दोस्तों, मार्केट से जो न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से ये भी वजह पड़ी, मार्केट में थोड़ी सी हाइप देखी गई। और ये वजह जो है ये आ रही है, टेरा क्लासिक एल1सी रिवर्सल रोड मैप रोमांचक कैंडिडेट ने कहा है, ऐसा कहा है अमेरिकी कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार और गोक्सेटिंग मीडिया के संस्थापक डेविड गोक्सेटिंग का कहना है कि टेरा क्लासिक रिवाइवल रोड मैप रोमांचक है। वो लंबे समय से एल1सी के आलोचक रहे हैं, लेकिन उनका रुख बदल रहा है क्योंकि स्वयंसेवी डेवलपर्स ग्रुप टेरा रिवल्स ने ऑफिशियल टेरा क्लासिक
रिवाइवल रोड मैप जारी किया है। इसके अलावा ग्रुप का एम जो है वो टेराफॉर्म लैब और डूकॉन से स्वतंत्र होने के बाद इसे फिर से एक नया मुकाम दिलाने का है। डेविड गोक्सेटिंग ने एलवेंसी विरोधी रुख पर अपना एक यू टर्न लिया है। यू टर्न लेते हुए देखने को मिल रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार डेविड गोक्सेटिंग ने 30 सितंबर को एक ट्वीट में कहा कि टेरा क्लासिक के पुनरुद्धार रिवर्सल के लिए टेरा रिबल्स का रोड मैप रोमांचक है। वो लंबे समय से एलवेंसी के आलोचक रहे हैं, लेकिन उनके हालिया ट्वीट से संकेत मिलता है कि उनका रुख बदल रहा है। गोक्सेटिंग मीडिया के संस्थापक केवल एक महीने में एलवेंसी एक लॉटरी है जिसमें कोई यूटिलिटी नहीं है से एलवेंसी पर मौका ले सकते हैं, ये अब कहने लगे हैं। पहले क्या कहते थे कि जो एलवेंसी है एक लॉटरी है जिसमें कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि एलवेंसी में पर एक मौका ले सकते हैं। टेरा रेबल्स और कम्युनिटी ने बर्निंग, स्टेकिंग, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, इकोसिस्टम, शिक्षा और गवर्नेंस गतिविधियों को बहाल कर दिया जिससे टेरा क्लासिक की प्राइस 2 सप्ताह में लगभग 500% बढ़ गई। डेविड गोक्सेटिंग ने टिप्पणी की कि एलवेंसी एक लॉटरी है और उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। हालांकि बाइनेंस द्वारा टेरा क्लासिक स्पॉट और मार्जिन ट्रेडों पर ट्रेडिंग फीस को बर्न के लिए सहमत होने के बाद उनका रुख बदल गया है। यहाँ तक कि वह यह देखने के लिए एलवेंसी में $500 का इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने टेरा क्लासिक, टेराफॉर्म लैब्स और डूकॉन के बीच संबंधों पर चिंता जताई, जबकि टेरा रेबल्स और वैलिडेटर्स ने पुष्टि की है। टेरा क्लासिक एलवेंसी रिवर्सल रोड मैप के साथ टेरा रेबल्स टेरा क्लासिक ब्लॉकचेन और एलवेंसी मूल्य के रीबिल्ड और रिकवर करने की प्लान के साथ क्लियर है। इसके अलावा ग्रुप टेरा क्लासिक को टीएफएल से पूरी तरह से स्वतंत्र करने के लिए काम कर रहा है। रिवर्सल रोड मैप जारी होने के बाद टेरा क्लासिक की कीमत स्थिर बनी हुई है। टेरा रेबल्स द्वारा ऑफिशियल रिवाइवल रोड मैप जारी करने के बाद टेरा क्लासिक की कीमत में उछाल आई। इसके अलावा टेरा के संस्थापक डो क्वोन के खिलाफ साउथ कोरिया की बढ़ती कार्रवाई के बावजूद एलवेंसी की कीमत स्थिर लगती है। वीडियो बनाते समय एलवेंसी की कीमत लगभग 0.00029 पर ट्रेड कर रही थी। जिस पिछले 24 घंटों में लगभग 3% और एक सप्ताह में 5% की बढ़त इसमें देखी गई है। तो ये मार्केट से न्यूज़ आ रही थी और इस न्यूज़ का भी असर पड़ा प्राइस पे, जो कि 0.00028 पे ट्रेड कर रही थी और न्यूज़ आने के बाद ये 0.00031 तक इसकी प्राइस गई है और फिलहाल में इसकी प्राइस 0.00029 पर ट्रेड कर रही है। और इसके अलावा मार्केट में जो और कॉइन्स है उसकी बात करें हम, तो बिटकॉइन की जो कीमत चल रही है वो चल रही है $19,738 इसकी कीमत चल रही है फिलहाल में। 1 आवर्स के चार्ट पे 0.51% की बढ़त बनाए हुए हैं। इथेरियम की जो प्राइस चल रही है $1353 इसकी करंट प्राइस चल रही है। बीएनबी जो चल रहा है $287 पे ये ट्रेड कर रहा है। एक्सआरपी 0.478 पे ट्रेड कर रहा है। कार्डानो 0.4356 पे ट्रेड कर रहा है। सोल $34 पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट भी पूरी तरीके से डाउन ही है और एक और डाउन देखने को फिर से मिली है। तो पूरी मार्केट डाउन होने के बावजूद भी टेरा क्लासिक की प्राइस बढ़ रही है, इसीलिए बर्निंग का बहुत ज़्यादा असर इसके ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। वो असर नहीं देखने को मिल रहा है जो कि एक बुलिश मार्केट में अगर किसी कॉइन में बर्निंग होती है तो उसमें एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी इसकी भी प्राइस में हाइप आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक इसका प्राइस 80 पैसे तक जा सकता है, जो इस वीडियो का थंबनेल रहा है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को न्यूज़ एंड अपडेट अच्छी लगी होगी, और न्यूज़ एंड अपडेट एलिवेंसी की अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, जब पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और अपने वीडियो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।